आइए एक प्रार्थना बोलते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो हम जिस कर्तव्य में हैं उसको पूजा मान के करें, और गुरु ने हमारे ऊपर विश्वास किया, गुरु ने किया ना हमारे ऊपर विश्वास। हम जो इस संसार में सेवा करते यही सच्ची कमाई जाती, और संसार से कुछ भी हम लेकर के नहीं जा सकते। जो हमारी सबसे अच्छी सबसे सच्ची कमाई है वो है सेवा की कमाई। जितनी सेवा हम करेंगे उतना हम धनवान बनते चले जाएंगे। संसार का जो धन है वो धन एक दिन निधन को प्राप्त होता है कि नहीं होता? और वह धन जो हमने कमाया है जब सेवा में उसको लगाते हैं तो वो धन हमारे जीवन को धन्य बना देता है। हमारे जीवन को क्या बनाता है? धन्य बना देता है। इसलिए हमारी संपत्ति हमारे विपत्ति में काम आए, उसके लिए यह आवश्यक है कि हम सेवा करें, तन से, मन से, धन से, जीवन से। आज युवाओं को, युवतियों को, यंगस्टर्स को, घर परिवार को इसकी जरूरत है। घर घर बीमारियां, घर घर लोग परेशान हैं, अपनों से परेशान है, बीमारियां हैं, नशा है, व्यभिचार है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है। व्यक्ति अपने जीवन को पवित्रता से नहीं जी पा रहा है। अपनी संतान से व्यक्ति दुखी है। दुखी कि नहीं दुखी? क्या उपाय है? उपाय यही है कि हम खुद योग करें और सबको योग कराएं। घर परिवार में जब योग होगा तो वियोग नहीं होगा, संयोग होगा। अच्छे अच्छे गुणों का संयोग होगा, अच्छे लोगों का संयोग होगा। और ये सीहोर की भूमि है, ये
भक्ति की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने हमारे यहाँ पर तहसील प्रभारी, हमारे युवा युवतियां बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने हमारे कर्मठ कार्यकर्ता और योगाभ्यासी बैठे हैं, रोज 2 घंटे आप इस काम को करिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। कोई रिपोर्टिंग कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने योग कक्षा को चलाइए। आप यहाँ जैसे 10-20 कक्षाओं को चलाने का संकल्प लिया है, आप रोज अपनी कक्षा में लोगों को शिक्षा दीजिए, लेकिन उसको पहले जीना पड़ेगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम दूसरों पर प्रेशर बनाते रहे, दूसरों को उपदेश देते रहे और स्वयं जिए नहीं तो प्रभाव पड़ेगा क्या? कई लोग बोलते हैं स्वामी जी हम कक्षा चलाते हो कोई आता नहीं। अरे कैसे नहीं आता भाई, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई तो कमी है ना। अपनी कमी को सुधारो, अपनी वाणी को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो, अपने व्यवहार को सुधारो और दूसरों का सम्मान करना सीखो। कक्षा को उत्सव बना दो, अपनी कक्षा को उत्सव बना दो। जो भाई बहन आपकी कक्षा में आते हैं वो कक्षा के जो केवल योगाभ्यासी नहीं, वो आपका परिवार हो, आपके दिल में उनके लिए दर्द हो, आपके लिए उनके दिल में दर्द हो। कक्षा बढ़े, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए बीच में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वयं मंच पर बैठ करके योग चाहे कोई करे ना करे, वो बिल्कुल टेप रिकॉर्ड जैसे बटन दबाओ और जब शुरू हो जाते अंत में समाप्त होते, चाहे कोई सुने ना सुने, उनको भाषण करने से मतलब। लोग पक जाते हैं, सिर्फ भाग जाते हैं। मेरी बात बुरा नहीं मानना, मैं भी उतनी घुट्टी पिलाता हूं जितनी हजम हो जाए। आकर्षण का केंद्र अपनी योग कक्षा को बनाइए, अपनी कक्षा को तीर्थ बनाइए। वो कैसे बनेगा? योग करना और कराना, भजन हो, यजन हो, यज्ञ भी करिए। और सप्ताह में जितने लोग 10 आते हैं, 20 आते हैं, 50 आते हैं, 100 आते हैं, उनको प्रेरित करिए कि पूरे परिवार सहित आइए, कम से कम छुट्टी में बच्चों को लाइए, क्योंकि बीमारी छोटे और बड़े को नहीं देखती है, वो सबको चपेट में लेती है। और उनको बीच बीच में प्रेरणा दीजिए, स्वामी जी महाराज को सुनने की प्रेरणा दीजिए, आस्था को देखने की, इंडिया टीवी को देखने की। बीच में एक्यूप्रेशर करिए, बीच में आप अखंड रामायण का पाठ करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप यजन की साप्ताहिक यज्ञ होगा और यजमान बनाइए कि आज आपका परिवार यजमान है। पूरे परिवार को बैठाइए, वो हवन भी लाएगा, घी भी लाएगा, समिधा भी लाएगा। और देखो ये समाज का काम कोई अपने जेब से नहीं खर्च करना चाहता है, लेकिन दान दाताओं की कभी कोई कमी नहीं होती है। आप करना तो शुरू करिए ना। हमारे विकास जी पूरा समर्पण है और पूरे ऐसे लोगों से जो है संगठन को बढ़ा करके और इस कार्य को यशस्वी बनाने का पूरा व्रत लिया है। तो ये जो केवल विकास जी नहीं, हमारे जितने भी जिला प्रभारी हैं वो पूरे ईमानदारी से इस कार्य को करें। और ये तो केवल शुरुआत है। ये क्या है? ये आने वाले 1 साल में, 2 साल में जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊंगा, और इससे 10 गुना संख्या होनी चाहिए। जितनी संख्या थी, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, ये तो 1 साल का ही टारगेट है। 10 गुना करेंगे कि नहीं करेंगे इसको? ये बहुत पुण्य का कार्य है, ये बहुत धर्म का कार्य है। इसको करने से आप स्वयं आनंद में रहेंगे, सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो स्वयं दुख उठाना पड़ेगा, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। इसलिए जितने भी प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हो चाहे राज्य प्रभारी हो चाहे मैं मुझ सहित, 2 घंटे रोज योग करना और कराना, ये आप व्रत रख लीजिए। संगठन अपने आप बढ़ने लगेगा। अब हम घर से निकलेंगे नहीं, योग न करेंगे न कराएंगे तो कैसे काम चलेगा? सब ऐसे नहीं है, 1-2 ऐसे हैं, तो इसको सुधार करना, इसको गड़बड़ी को अच्छा करना है और पूरे पारदर्शिता के साथ करना। और ये टारगेट बनाइए कि मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में, मेरे शहर में, मेरे नगर में कितने लोग बीमार हैं, उनकी सूची बनाइए, उनको प्रेरित करिए, उनको योग सिखाइए और अपनी टीम को इतना मजबूत बनाइए, 10-20 लोगों को ऐसा बनाइए कि वो घर में जाकर के भी यदि आवश्यकता पड़े तो योग सिखाएं। देखो धन से नहीं, ये सेवा के भाव से कार्य होगा। हाँ, अगर इसको कुछ लोग धन देकर के भी, धन लेकर के भी योग सिखाते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कम से कम 1 योग कक्षा निःशुल्क जरूर चलाइए और उपकार के लिए चलाइए, उपचार के लिए चलाइए।
इंडिया टीवी देखने के लिए प्रेरित करिए लोगों को, घर बैठे वो स्वस्थ होंगे। हजारों हजारों करोड़ों लोगों ने जो है, लाखों लोगों ने स्वामी जी महाराज को देख करके घर में ही कपालभाति अनुलोम विलोम करके और स्वामी जी जो बताते वैसा खान पान करके स्वस्थ हो गए कि नहीं हो गए? आप में से यदि मैं पूछने लगूं तो कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे निकलेंगे कि हमने स्वामी जी को टीवी में देखा और टीवी में देख करके योग किया और बिल्कुल फिट हो गए, है कि नहीं? किसी ने नहीं सिखाया, टीवी ने सिखा दिया, स्वामी जी ने सिखा दिया। तो स्वामी जी को मूल में रख करके हम अपने आप को अहंकारी ना बनाएं। मेरा अस्तित्व आपका अस्तित्व क्यों है? क्योंकि स्वामी जी हैं, इसलिए हमारा अस्तित्व, हमारी कोई औकात नहीं है। इसलिए अपने गुरु के प्रति पूरी कृतज्ञता का भाव रखें और स्वदेशी के पालन में, अपने स्वदेशी के पालन में, भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा के पालन में हमको व्रत रखना चाहिए। और जब पतंजलि की दवाएं इतनी सस्ती और इतनी अच्छी हैं, बिना कोई साइड इफेक्ट के, दूसरों को प्रेरित करिए जो लोग बीमार हैं कि आप पतंजलि की औषधियाँ, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय को सुने, वो पूरा एक एक जो हार्ट का या लंग्स का या किडनी का, लीवर का जो भी फंक्शन है, जो भी उसके लिए बीमारियां हैं, जो भी औषधियाँ, वो सारा बताते हैं, तो उससे भी प्रेरणा मिलती है। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। नशे से बचाना, व्यभिचार से बचाना, लोगों को अत्याचार से बचाना, ये सनातन पुरातन परंपरा को योग से युक्त करना, इसलिए ये मीटिंग अलग से आपके लिए है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि मैं 2 घंटे योग करूंगा और कराऊंगा, अपने जीवन को और जगत को सफल बनाऊंगा? एक बार हाथ उठाइए जरा सा। वाह, बहुत सुंदर, जोरदार अभिनंदन करें। ये व्रत, ये संकल्प, देखो ये दूसरों के लिए नहीं है, किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये बोलो, स्वयं के लिए है। अगर मैं रोगी होऊंगा तो क्या दूसरों को सुख मिलेगा? दूसरों के लिए बोझ बन जाऊंगा, मैं दूसरों के लिए मैं दुख का कारण बन जाऊंगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि 2 घंटे रोज करना और कराना। आप योग कक्षा चलाइए और जो अभी योग कक्षाएं चलती हैं उसके अतिरिक्त कम से कम 10 गुना इस कार्य को बढ़ाना, 10 से 20, 25, 50, 100 गुना इस काम को करना पड़ेगा। तब ये पूरा सीहोर सिरमौर बनेगा योग का, अध्यात्म का, अपनी ऋषि परंपरा का। हमारे कुछ लोगों ने बहुत इसमें सहयोग भी किया है। मैंने सुबह भी निवेदन किया था कि सदस्यता अभियान चलाइए और सबको सामूहिक जिम्मेदारी दीजिए। आप योग कक्षा चला रहे हैं, किसी ने स्थान दे दिया, किसी ने बिछावन दे दिया, किसी ने माइक की व्यवस्था कर दी, किसी ने जो है अन्य लाइट आदि की व्यवस्था कर दी, तो आपकी योग कक्षा तो चल गई ना। लेकिन उसको जो है ना राजनीति का केंद्र मत बनने दीजिए, उसको ईर्ष्या द्वेष का केंद्र मत बनने दीजिए, उसको अखाड़ा मत बनाइए, उसको आप अध्यात्म का, उन्नति का, समरसता का, प्रेम का, विश्वास का, आत्म उन्नति का केंद्र बनाइए। जो लोग आपके यहाँ योग करने आते हैं उनको ये लगे कि एक दिन नहीं जाऊंगा तो ये मेरे लिए बड़ा ही हानिकारक हो जाएगा, उनको पश्चाताप हो कि आज क्यों नहीं गया, मैं जाना चाहिए था। और अगर ना आए, लापरवाही करे, तो योग करने के बाद पूरे 10-20 लोगों की टीम उसके घर लेकर के बैठ जाइए कि देखो आप योग करने नहीं आए, हमको नाश्ता कराइए, हम आपके घर आए बैठे, बताओ। उसके घर वाले बोले भैया तुम रोज जाया करो, रोज उठा के भेज जाओ। ये इससे प्रेम बढ़ेगा, इससे प्रीति बढ़ेगी और उससे योग बढ़ेगा, उससे आपकी कक्षा संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा ना, अखाड़ा मत बनाना। फिर क्या होता है, पछाड़ना शुरू करते हैं, ये कड़वा सत्य है, इसको थोड़ा सा 1-2 लोग ऐसे आ जाते हैं, पूरा गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, प्रेम से, करुणा से। और हमारे जिला प्रभारी, सभी जिला प्रभारी से निवेदन करता हूं कि अपने तहसीलों का प्रवास करें, वहां उत्सव मनाएं, साप्ताहिक यज्ञ करें, महीने में जाएं और वर्ष में कम से कम 1-2 बड़े कार्यक्रम जरूर योग के किया करें। यहाँ राज्य की पूरी टीम बैठी है, राज्य वालों को बुलाएं, जबरदस्ती बुलाएं, इनको परेशान कर दें, इनको परेशान कर दें। और जब ये परेशान हो जाएंगे खुद आएंगे, कार्यक्रम करोगे तो आएंगे ना। और इनसे भी निवेदन करता हूं पूरे राज्य की टीम से कि पूरा टारगेट बनाइए और सारे प्रभारी यहां आइए, मीटिंग करिए, ईटिंग करिए, मीटिंग और ईटिंग विदाउट चीटिंग, ठीक है ना, करना। और करके ही आपको विशेष लाभ मिलेगा। सबको ये मेरा अनुरोध है, अपनी जिम्मेदारी से आप पीछे ना हटें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें।
और यदि नकारात्मक कहीं कोई बात आती है तो पॉजिटिव रखें, अपने आप को निगेटिव ना बनने दें। मैंने कहा ना कि अपना कार्य करें, अपनी रिपोर्टिंग कौन लेता है? ईश्वर लेता है। हम लोग तो बीच के कुछ एक संयोजक हैं, एक निमित्त हैं, लेकिन परमात्मा की सेवा यही है कि हम लोगों की सेवा करें, इसमें कभी भी हम अपने आप को पीछे ना रखें। और मैंने निवेदन सुबह भी किया था कि संगठन को बढ़ाने के लिए सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर जरूर लगाइए। विकास जी, योग दिवस में 1000 लोगों का कार्यक्रम होना चाहिए। और ये जो 21 जून है, जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, ये अपने संगठन को बढ़ाने का अवसर होता है। तो हमारे जिला प्रभारियों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हमारी श्रद्धामयी बहनें, जिला प्रभारी माता हमारी जो निरंतर लगी रहती हैं, तो ये इसको आप बढ़ाइए और अभी से, आज से तैयारी इसको शुरू करिए। ये कार्यक्रम तो आज पूर्णता को प्राप्त हो गया, लेकिन 21 जून को तैयार ऐसे करिए कि हर तहसील में कम से कम 500, 700, 1000 लोगों का कार्यक्रम हो, और सीहोर में 1000 से कम नहीं 2000 हो जाए तो और अच्छी बात है। सूची तैयार करिए, प्रशासन से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए और स्थान सुनिश्चित कीजिए। अभी से परमिशन ले लीजिए कि पतंजलि, भारत स्वाभिमान योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, सब मिलकर के 1000 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम करेंगे। इससे ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसके पूरी रिपोर्टिंग करना है आपको, यहाँ राज्य स्तर पर भी और जो है केंद्र स्तर पर भी, तो इससे लोग बढ़ेंगे। और ये इतने लोग हैं ना, ये 100, 125 लोग, आप कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को रोज जोड़ेंगे या एक को भी जोड़ेंगे। मैं कहता हूं 100 लोग यदि रोज एक व्यक्ति को योग से जोड़ेंगे तो कितनी बड़ी सेवा होगी। 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 100 लोग अगर एक जोड़ेंगे तो 3000 होंगे ना। और एक साल में 36,000, कितनी बड़ी बात है। 36 का आधा कर दो, 18 का भी आधा कर दो। अगर एक वर्ष में आपने 9000 लोगों को भी जोड़ लिया तो 2-3 सालों में ये पूरा सीहोर और पूरी यहाँ की तहसीलें योग से आप्लावित अवसंचित हो जाएंगे। लोगों को ये बहुत आवश्यकता इसकी है, तो इसलिए आप इसको पूरा करें। और इसमें दानदाता भी बहुत हैं जिन्होंने आजीवन सदस्यता ग्रहण की है और धीरे धीरे कारपोरेट मेंबर, फाउंडर मेंबर भी बनेंगे। जो ईश्वर ने हमको दिया उसको देश की सेवा में लगाना चाहिए। तो कई लोगों ने यहाँ पर, हमारे करण जी भी बता रहे थे कि कई लोगों ने सहयोग दिया है। तो ये सेवा, ये सत्कार, जो यहाँ देखो, कोई टिकट, कोई पैसा लिया क्या? किसी ने नहीं लिया ना। ये निःशुल्क है, लेकिन कम से कम हम अगर लाखों रुपए बचा रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं, तो बताओ कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए कि नहीं? बोलो ना। तो लोगों से आप सहयोग लीजिए और अपना सहयोग दीजिए। प्रांत की टीम हो, जिले की टीम हो, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हर जिले में कम से कम हमेशा 4-5 लाख रुपया जरूर हो। केंद्र में उसको नहीं भेजते हैं, जो दान आता है उसको यही रखते हैं ना, और वो जिले के लिए अच्छा होता है, जिले को उन्नत बनाने के लिए अच्छा होता है। तो मैं बहुत सारे जो है संकेत आपको किया हूँ, आप इसको बढ़ाइए और खूब अच्छे से इसको बनाइए।